हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को मैं यहाँ पर सीधा कर रही हूँ एक लाइन ड्रॉ करके। अब हमने टोटल लंबाई लेनी है, तो जितना भी लेंथ आपको अपने ब्लाउज का तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच और यहाँ पर मैं शोल्डर का मेजरमेंट रख रही हूँ 36 साइज़ के लिए 5.5 इंच। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर ली है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन हमने ड्रॉ कर लेनी है। आधा इंच बाहर की तरफ लेते हुए मार्किंग करेंगे और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई कर देंगे। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद हमने इसे कट करना है। मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने 2.5 इंच की। अगर आप छोटे साइज का बना रहे हैं तो 2 इंच ही लीजिएगा। गले की टोटल लंबाई रखी है 10.5 इंच और इस तरीके से हमने एक चौकोर बॉक्स यहाँ पर बना लेना है। तो मैं यहाँ पर डीप राउंड नेक ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप कम लेना चाहें तो कम भी, जो ब्रॉडनेस है गले की वो कम करके भी ले सकते हैं और ज़्यादा करके भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये कम लिया है, इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा और फैला रही हूँ। तो ऊपर से गले की चौड़ाई के यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं फैलाना है गले को। नेक विड्थ उतना ही रखते हुए नीचे से आप इसे ब्रॉड कर सकते हैं। तो मैंने गले को ब्रॉड करते हुए ड्रॉ किया है। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखना है तो आप लाइन के जो हमने चौकोर बॉक्स बनाया था उसी के अंदर गले को ड्रॉ कर सकते हैं। गले की कटिंग मैंने कर ली है। गले की कटिंग करने के बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो नीचे मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाकर पलट लेंगे। इसे मैं बिना पेपर पेस्टिंग के ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। मशीन का जो एक पैर का मार्जिन होता है इसे कवर करते हुए पूरे राउंड नेक पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है। ये फैब्रिक मैंने निकाल दिया है और गले पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हमने गले को पलट के सीधा करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे और नीचे से मार्जिन को भी गले की तरफ रखते हुए एक कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे। गले पर सिलाई लगाने के बाद फैब्रिक बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। अब एक सिलाई हमने ऊपर की तरफ से भी लगा देनी है इस पर। फिनिशिंग से सिलाई लगाने के बाद अब हमें एक बार हाथों से फिनिशिंग कर देनी है और इसके बाद अब हमें बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। बाहर वाली सिलाई लगाते समय हाथ से फिनिशिंग करते जाना है ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए और इस तरीके से हमने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसे कट करके निकाल देंगे। पूरा ही फैब्रिक हमें कट करके अस्तर के बराबर से कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर दी है और अब मैं नीचे की तरफ कमर पट्टी और कमर में प्लेट्स लगाऊंगी। तो कमर पट्टी की चौड़ाई मैंने रखी है 1.5 इंच की। कमर पट्टी आप डबल फोल्ड करके भी ले सकते हैं और सिंगल फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। सेंटर में एक कट लगाएंगे छोटा सा, उसके बाद कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में कमर में प्लेट्स लगाएंगे। दोनों तरफ बराबरी से हमें प्लेट्स लगा देनी है। कमर पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे तो लगाने में आपको आसानी रहेगी। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। कमर पट्टी में आप सल वाली जगह प्लेट्स भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। कमर की पट्टी में एक छोटी चुन्नट डाल सकते हैं आप और इसके बाद हमने इसे फोल्ड कर देना है। कच्ची सिलाई डाल के आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं कमर पट्टी पे। तो राउंड नेक मेरा बनके तैयार हो गया है। बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका डिज़ाइन बनाने के लिए इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और चौक से मार्किंग करेंगे। बराबर इसे डबल फोल्ड कर लेना है, चौक से इस तरीके से मार्किंग करनी है।
राउंड शेप देते हुए देखिए ऊपर से कम लिया है, फिर नीचे से थोड़ा फैलाते हुए मार्किंग कर लेंगे। यही मार्किंग हमें दूसरी तरफ भी ले लेनी है। चौक की मार्किंग को डार्क कर लेंगे, हमें इस पर फ्रिल अटैच करनी है। तो बराबरी से मार्किंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, एक पट्टी तैयार करनी है। पट्टी तैयार करने से पहले मैं इस पर लेस अटैच कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से आपकी साड़ी में जो भी कलर कॉम्बिनेशन होता है ब्लाउज में, उसके कलर कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पर लेस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल कॉटन गोल्डन कलर की ही लेस लगा रही हूँ। लेस के दोनों कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे और जहाँ पर बाहर की तरफ मैंने मार्किंग किया है यहाँ पर मैं फ्रिल बनाकर लगाऊंगी। तो फ्रिल के लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया है रेड कलर में। इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच की, 3.5 इंच, और इसकी लंबी पट्टी मैंने बनाकर तैयार कर ली है और इसे मैंने डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया था। अगर आप प्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप इसे डबल फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा सकते हैं। पट्टी करीबन आपको यहाँ पर 2.5 से 3 मीटर की लेनी है, क्योंकि फ्रिल बनाने के बाद ये बहुत ही छोटी हो जाती है, तो पट्टी आप बढ़ाकर ही लीजिएगा। और एक जैसी फ्रिल हमने पूरी पट्टी पर बना के तैयार कर लेनी है। फ्रिल बनाने के बाद हमें सिलाई के पास तक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इसे कटिंग करके निकाल देना है। ये फैब्रिक हमें कट कर देना है, अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है इस पर, और जहाँ पर हमने मार्किंग किया था वहाँ पर इस फ्रिल को हम अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रिल को यहाँ पर लगाना है। ये देखिए इस तरीके से फ्रिल को अटैच करेंगे। यहाँ पर मार्किंग के ऊपर ही रखेंगे फ्रिल को और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे अच्छे से। शोल्डर के यहाँ से फ्रिल को अटैच करते हुए सिलाई लगा देनी है। बराबरी से फ्रिल अटैच कर दी है मैंने। अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर लेस। तो लेस आपको इस तरीके से लगानी है कि फ्रिल के जो भी धागे हैं, जो भी जोड़ है इसका, वो बिल्कुल भी ना दिखे, और इसे कवर करते हुए ही हमने लेस को अटैच करना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लेस को लगा लेंगे। एक तरफ सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। जो भी धागे दिख रहे हैं उन्हें कट करते जाएंगे। बैक पार्ट तैयार करने के बाद गले के बीच का जो फैब्रिक निकला था, इससे मैं बो बना रही हूँ डिज़ाइन के लिए। तो इसे राउंड सर्कल में कट कर लेंगे इस तरीके से गोलाई में, और मेन कपड़ा लेंगे। ये दोनों कपड़े गले के बीच में से ही निकले थे, तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी में से आप ये बो बना सकते हैं। बिल्कुल राउंड सर्कल पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और छोटे छोटे कट साइड में लगा लेंगे। अब अस्तर का कपड़ा पकड़ते हुए हमें ऊपर की तरफ एक कट लगा देना है अस्तर वाले कपड़े पर। फिर इसे पलट के सीधा करेंगे, हाथों से कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसे डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है। तो इस तरीके से सेंटर की एक मार्किंग करेंगे और इसे पकड़ते हुए हमने बो बनाना है। बो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ बना लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो सुई धागे से भी सिलाई इस पर लगा सकते हैं या फिर मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इसे दबाते हुए हमने प्लेट्स डालते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। बो को आप सेंटर में रखकर यहाँ पर अटैच कर दें। तो मैंने यहाँ पर सेंटर में रखते हुए बो को अटैच कर दिया है और इसके बाद हमने ऊपर की तरफ डोरी अटैच कर देनी है। सबसे पहले देखिए अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक का मेजरमेंट लीजिएगा। टोटल लंबाई रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट रखा है 5.5 इंच, आर्म होल लिए है 5.25 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पर शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन आप 2 इंच भी ले सकते हैं। आधा इंच बाहर की तरफ करते हुए मार्किंग करेंगे और बाहर वाली लाइन से आर्म होल की गोलाई कर देंगे। कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर 30 इंच, इसका चौथा भाग लिया है मैंने 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग पूरा करने के बाद हमने इसे कट कर लेना है और मेन कपड़े पर भी इसकी कटिंग कर लेनी है।
मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें लेना है गले का मेजरमेंट। गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.25 इंच। 2.25 इंच पे मैंने मार्किंग किया है। आप अगर थोड़ा ब्रॉड पहनते हैं तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 10.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। और नीचे से भी 2.5 इंच पर मार्किंग करते हुए हमने एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और इस तरीके से मार्किंग करनी है गले के लिए। गले के लिए मैं यहाँ पर 5 शेप ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से। ऊपर से थोड़ा सा घुमाते हुए नीचे की तरफ हमें 5 शेप दे देना है। तो इसे आप अगर ज़्यादा पहनते हैं तो थोड़ा फैलाकर भी ले सकते हैं, कम पहनते हैं तो इसकी जो ब्रॉडनेस है वो कम करके भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इसे कट भी कर लिया है गले को। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो सिंपल आप इसे सिलाई लगाकर पलट के भी बना सकते हैं। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करते हुए हमने नीचे की तरफ रखना है और एज इट इज गले की मार्किंग करनी है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट करेंगे। अब मैं यहाँ पर नीचे अस्तर के कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर रही हूँ। पेपर पेस्टिंग को मैंने अस्तर के कपड़े के साथ अटैच कर दिया है पिन लगाकर। अब हमने इस पे सिलाई लगानी है तो इस कॉर्नर की और एक दूसरे कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे चिपका भी सकते हैं कपड़े के ऊपर। सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। बाहर की तरफ से भी मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैंने कटिंग कर दिया है और इसके बाद हमने देखिए नीचे की तरफ मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखते हुए पिन लगा लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से पिन लगा देनी है बराबर करते हुए। और अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। नेक पर सिलाई मैंने लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे इस तरीके से और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। सिलाई के पास तक हमने कट लगा लेने हैं। अब फैब्रिक को पलट के सीधा करेंगे। अच्छे से हमने यहाँ पर फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल लेना है और हाथों के साथ इसकी फिनिशिंग कर देंगे और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे। इस तरीके से हमने एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। गले पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। बाहर वाली सिलाई लगाते समय हाथों के साथ इसकी फिनिशिंग करते जाएंगे ताकि अंदर की तरफ सल ना आए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा निकल रहा है इसे कट करके अस्तर के बराबर से कर लेंगे। गला बनके मेरा तैयार हो गया है। इसके बाद मैं सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इसकी प्लेट्स लगा रही हूँ। दोनों तरफ से हमने अच्छे से यहाँ पर प्लेट्स लगा लेनी है और इसके बाद इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बैक पार्ट को डबल फोल्ड करके पिन के साथ इसे अच्छे से अटैच कर देना है। गले के यहाँ से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ 1 इंच पर और नीचे की तरफ इसे शेप दे देंगे इस तरीके से। यही मार्किंग हमें दूसरी तरफ से भी कर लेनी है। ये देखिए दोनों तरफ मैंने मार्किंग कर ली है और अच्छे से हमने इसे शेप दे देना है, डार्क कर लेना है। बराबर से मार्किंग करने के बाद अब हमें इसकी डिज़ाइन के लिए फ्रिल तैयार करनी है। फ्रिल के लिए जो कपड़ा है वो लिया है मैंने यहाँ पर 3.5 इंच की विड्थ में। आपके पास कम कपड़ा होता है तो आप 3 इंच चौड़ाई भी इसकी रख सकते हैं और मैंने यहाँ पर अलग से कपड़ा लिया है प्लेन। आप चाहें तो मेन कपड़े की भी फ्रिल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक का यूज़ किया है इस डिज़ाइन में। पट्टी को हमने डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी एक सिलाई लगा देनी है। पट्टी की जो लंबाई है वो मैंने 2.5 मीटर ली है और चौड़ाई भी ये 3.5 इंच है। इसके लिए देखिए डबल फ्रिल बनाने के लिए डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसकी छोटी छोटी फ्रिल बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमने फ्रिल बना लेनी है। पूरी ही पट्टी की इस तरीके से फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल बनाने के बाद मैं इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ। इसे अटैच करने से पहले हमें इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देना है। जितने भी धागे निकल रहे हैं इन्हें भी कटिंग करके निकाल देना है।
ये देखिए कपड़े का जो भी एक्स्ट्रा धागे थे वो मैंने कट कर दिए हैं। अब हमने जो मार्किंग यहाँ पर की हुई है 1 इंच की, मार्किंग के ऊपर से ही हमें फ्रिल को अटैच करना है। मार्किंग के साथ साथ हम फ्रिल को इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। एक तरफ से मैंने इसे अटैच कर दिया है, अब मैं इसे दूसरी तरफ से अटैच कर रही हूँ। दूसरी तरफ से भी फ्रिल को हमने इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेना है। दोनों तरफ मैंने फ्रिल अटैच कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें कट करके निकाल देना है। नीचे से पहले हम सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पर ब्लाउज के साथ साथ ही हमें कपड़े को कट करना है। ऊपर शोल्डर पे से भी फ्रिल को अटैच कर देंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर लेस लिया है गोल्डन कलर में। आप अपनी पसंद से कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं इसके ऊपर, और अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो प्लेन कपड़ा लेकर उसकी क्रॉस पट्टी बनाकर भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो क्रॉस पट्टी से भी आप यहाँ पर फिनिशिंग कर सकते हैं। एक तरफ से मैंने लेस को अटैच कर दिया है, अब मैं दूसरी तरफ से भी लेस को लगा रही हूँ। इसी तरीके से लेस के दोनों कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा देनी है। लेस के दोनों कॉर्नर पे मैंने सिलाई लगा दी है, अच्छे से बराबर करते हुए इसे। अब मैं नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर रही हूँ, तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कमर पट्टी को लगा लेना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। फिर हमने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में इसमें ऊपर की तरफ डोरी लगा रही हूँ, तो नीचे सिंपल लटकन में यहाँ पर फैब्रिक की बनाकर लगा रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी फैंसी लटकन अटैच कर सकते हैं ब्लाउज के साथ। लटकन बनाने के बाद हमने इसे ब्लाउज के साथ अटैच कर लेना है। तो ऊपर से 1.5 या 2 इंच का गैप छोड़ते हुए डोरी को इस तरीके से रखते हुए हमने अच्छे से पक्का कर लेना है। जितनी भी लेंथ आपको अपने ब्लाउज की तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लंबाई लीजिएगा। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच, 13 इंच लंबाई मुझे इसकी तैयार रखनी है। और ऊपर की तरफ शोल्डर रखे हैं मैंने 5 इंच, आर्म होल लेने हैं 5.5 इंच। इस तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल की लाइन मिला लेंगे। अब लेना है चेस्ट का चौथा भाग, तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर। अब नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लिट्स के लिए। आर्म होल की गोलाई दे देंगे 1.25 इंच पर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और इसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। अस्तर के ऊपर देखिए मैंने इसका कटिंग कर लिया है और अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ गले की। गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच। गले की टोटल लंबाई रखी है 10.5 इंच। गले की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 2.25 इंच और यहाँ पर हमने चौकोर बॉक्स जैसा शेप दे देना है। इसके बाद मैं मटका गला बना रही हूँ, तो यहाँ पर पॉट शेप दे देंगे। अगर आप बड़े साइज में बना रहे हैं तो गले को आप और ज़्यादा फैलाकर ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से गले की मार्किंग कर ली है। अब इसे ऊपर की तरफ मिला देंगे हम इस तरीके से और गले का पैटर्न बना लेने के बाद इसे कट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर गले की कटिंग कर ली है। ऊपर की तरफ जो डिज़ाइन बनाया था उसे भी मैंने कट कर दिया है। अब लिया है मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक और उसके ऊपर भी हमने इसे कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग पूरी कर ली है। अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल करते हुए हमने नीचे की तरफ रखना है और एज इट इज गले की मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है अच्छे से और इसके बाद हमने इसे कट कर लेना है। तो गले की कटिंग मैंने कर ली है और इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर रखेंगे और दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ हमने इसे अटैच कर देना है। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पिन। पेपर पेस्टिंग को अगर आप चाहें तो अस्तर के एक्स्ट्रा फैब्रिक पर भी अटैच कर सकते हैं। और देखिएगा इसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
तो पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब मैं इसके ऊपर बाहर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। दोनों तरफ से सिलाई लगाकर मैंने इसे तैयार कर लिया है। बीच में से जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है इसे भी मैंने कट करके निकाल दिया है। अब लेना है मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक के ऊपर हमने इसे इस तरीके से रखकर अटैच कर देना है। तो पहले मैं दोनों तरफ से इसे बराबर करूंगी और पिन लगा लेनी है। पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे, उसके बाद ही इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने पूरे गले पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए पूरे नेक पे सिलाई लगाने के बाद बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। कपड़े को कट करने के बाद हमने पूरे नेक पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि ये कपड़ा आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े को हमने इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो अस्तर वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे ऊपर फिनिशिंग के साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अच्छे से इसे हाथों से फिनिशिंग कर लेंगे। पूरे गले पर फिनिशिंग देने के बाद देखिए मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। बाहर वाली सिलाई लगाते समय हाथ से कपड़े को फिनिशिंग करते जाइएगा ताकि इसके अंदर सल ना आए। और सिलाई लगाने के बाद हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर बैक पार्ट मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसका डिज़ाइन बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रिल बनाकर लगाऊंगी इसके ऊपर। फ्रिल बनाने के लिए मैंने अच्छी लंबी पट्टी यहाँ पर कट की हुई है और पट्टियों को जोड़ लिया है। डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है या प्रेस कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे डबल करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा रही हूँ और पट्टी को आपको सीधे में ही कटिंग करना है। पूरी ही पट्टी पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है अच्छे से और इसके बाद हमें इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है बाहर की तरफ जो आ रहा है इसे कट कर लेना है और इस पट्टी की बनानी है फ्रिल। तो एक जैसी फ्रिल पूरी पट्टी की बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए पूरी ही पट्टी को हमने फ्रिल बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने इस पट्टी की फ्रिल बना ली है अच्छे से और अब मैं इसे अटैच कर रही हूँ ब्लाउज के ऊपर। तो पहले आपको ब्लाउज का सेंटर मार्क कर लेना है क्योंकि इसके बीच में भी हम एक डिज़ाइन बनाकर लगाएंगे और यहाँ पर फ्रिल को अटैच करेंगे। तो गले के बिल्कुल पास से रखना है फ्रिल को और कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए फ्रिल को अटैच कर देंगे। फ्रिल के बाहर अगर कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो उसे आप पहले ही कट कर लें। तो देखिए मैंने पूरी गले पर फ्रिल को लगा लिया है अच्छे से। शोल्डर के हाथ से भी इसे सिलाई लगा देंगे। अब इसके ऊपर का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने लिया है पेपर पेस्टिंग और जो ऊपर का पैटर्न कटिंग किया था इसे हमने यहाँ पर रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए इसे कट कर लेंगे। 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और इसके बाद मैंने लिया है अस्तर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा, उसके ऊपर हम इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रखना है इसे। आप इसे प्रेस कर सकते हैं या मेरी तरह चारों तरफ इस पर एक रफ स्टिच लगा सकते हैं। मैंने इसे सिलाई लगाकर कपड़े के साथ ही अटैच कर दिया है और अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसे मेन कपड़े के साथ सिलाई लगाकर पलट रही हूँ। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से इसके साथ ही हमने सिल लेना है और इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। हाथों से कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है और फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है ऊपर तरफ से। तो देखिए मैंने एक सिलाई यहाँ पर लगा दी है। इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ मैं लेस। लेस को हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। आप अपने ब्लाउज में साड़ी में जो भी कलर कॉम्बिनेशन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग आप लेस लीजिएगा।
तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया है और सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर में अच्छे से इस डिज़ाइन को सेट कर लेना है, जितना भी आपको ऊपर या नीचे करते हुए लगाना है इसे। और यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप पहले पिन के साथ इसे अटैच कर लीजिएगा। डिज़ाइन को अटैच करने के बाद हमने यहाँ पर लेस लगानी है। इस तरीके से देखिए लेस को यहाँ पर लगा लेंगे। फ्रिल का जो मार्जिन है वो पूरा लेस के साथ कवर हो जाना चाहिए, इस तरीके से लगानी है लेस। ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है अच्छे से। और इसके बाद अब मैं नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा रही हूँ। कमर में प्लेट्स लगाएंगे और कमर पट्टी अटैच करेंगे। प्लेट्स मैंने लगा ली है, अब नीचे की तरफ हमने पट्टी भी लगा लेनी है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसी के साथ ये डिज़ाइन बन करके पूरा हो गया है। चौदह इंच जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आप लीजिएगा। टोटल लंबाई मैंने 14.5 इंच ली है। और यहाँ पर देखिए डीप नेक के हिसाब से शोल्डर का नाप रखेंगे हम यहाँ पर 5 इंच पर। शोल्डर लिए हैं 5 इंच, आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच और इस तरीके से शोल्डर एंड आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लेना है चेस्ट का चौथा भाग, तो यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लिया है मैंने 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी ले सकते हैं। अब देखिए नीचे कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने मार्किंग पूरा कर लिया है। आर्म होल का गोलाई दे देंगे और इसे कट करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है अस्तर वाले कपड़े पर। अब लेना है गले का मेजरमेंट, तो गले की जो विड्थ है वो रखनी है यहाँ पर 2.25 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं 2 से 2.5 इंच पर। नेक विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच और गले की टोटल लंबाई ली है मैंने 10 इंच। 9.5 से 10 इंच आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ लिया है 3 इंच और एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। आप राउंड शेप भी दे सकते हैं और इस तरीके से फैलाते हुए मटका गला भी बना सकते हैं। गले का पैटर्न मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हमने इसे कट करना है, तो इस तरीके से देखिए गले को कट कर लेंगे। लाइन के बराबर से हमने इसका कटिंग कर लेना है। तो देखिए नेक का कटिंग मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को डबल करते हुए रखेंगे। गले का जो यहाँ पर पैटर्न निकला है इसी को रखकर आप एज इट इज मार्किंग यहाँ पर कर लें। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है इसे। और मैं इसे अस्तर वाले कपड़े पर ही अटैच कर रही हूँ। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला होता है तो अलग से कपड़ा लीजिएगा अस्तर का, उसके ऊपर रखकर इसे अटैच कीजिएगा। कटिंग हो गई है। अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर रही हूँ। मेन कपड़े पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब अस्तर वाले कपड़े पर देखिए इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को सेट करना है। यहाँ पर दोनों तरफ अच्छे से पिन के साथ अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस करके इसे चिपका सकते हैं कपड़े पर, या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए गले के पैटर्न पे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और सिलाई अगर आप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लें। अब देखिए बीच में से एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हमने अस्तर के बराबर कट कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ मेन फैब्रिक को रखा है मैंने सीधा करके और अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ इसे अटैच करेंगे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो गले के यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है एक जैसी और फिनिशिंग के साथ। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे। तो बीच का हमने एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट निकाल देना है और पूरे ही गले पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। ये देखिए कट लगाने के बाद हमने इसे
अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड, अच्छे से हाथों के साथ इसका फिनिशिंग कर लेंगे और एक सिलाई हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ से फिनिशिंग की लगा लेनी है गले पर। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। इसके बाद बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाएंगे। हाथों से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है चारों तरफ से। जितना भी कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट है ये मैंने कट करके निकाल दिया है, देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स लगानी है। दोनों ही तरफ इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेंगे कमर में, ये देखिए, और नीचे की तरफ अटैच करेंगे कमर पट्टी। लगाने से पहले मैंने पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। अब इसे नीचे की तरफ अटैच करेंगे। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने पट्टी को अटैच करना है और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और अब पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। ये देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ कर लिया है और बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब मैं बना रही हूँ इसका डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पट्टियाँ कट की हुई हैं। तो लंबी पट्टी आपको लेनी है, पट्टी सीधी ही कट करनी है और पट्टी की चौड़ाई मैंने रखी है 3.5 इंच की। आप 3 इंच भी ले सकते हैं। पट्टी को डबल करते हुए सीधी सीधी एक सिलाई लगाते जाना है हमें, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमें पट्टी को फ्रिल बनानी है, तो पट्टी की एक जैसे फ्रिल यहाँ पर बनाते जाएंगे इस तरीके से और सिलाई लगाते जाएंगे। पूरी ही पट्टी की फ्रिल बना लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरी पट्टी की फ्रिल बना ली है और फ्रिल बनाकर आपको एक बार इसे गले पर लगाकर चेक कर लेना है कि फ्रिल बराबर नेक पे आ रही है या नहीं। फ्रिल जो है वो छोटी नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद देखिए मैं इसके पास में एक सिलाई और लगा रही हूँ यहाँ पर इस तरीके से। सिलाई लगाने से इसके पास में देखिए जो एक सिलाई मैंने लगाई है इससे फ्रिल बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गई है। इसके बाद हमने सिलाई के पास तक एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो जितने धागे हैं वो आप लगाने से पहले कट कर लें। और इसके बाद देखिए मैंने 2 इंच की विड्थ में एक पट्टी और ली है और इस पट्टी को आपको सिंपल इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी की हमें छोटी पट्टियाँ कट करनी है गले पर अटैच करने के लिए। तो ये पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं और भी पट्टियाँ मैंने ऐसी बना ली हैं गले पर लगाने के लिए। अब देखिए पट्टी को हमें फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर अटैच करते जाना है। सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर से गले के यहाँ शोल्डर पे से आपको आधा इंच का गैप छोड़ देना है। पट्टियों को पास में हमें इस तरीके से लगा लेना है। आधा इंच जितना गैप मैंने यहाँ पर पट्टियों के बीच में रखा हुआ है और पूरे गले पर लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। पट्टियों को मैंने अटैच कर दिया है और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फ्रिल लेंगे और गले के बिल्कुल पास से हमें इसे अटैच कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए आप चाहें तो गले के यहाँ से थोड़ी दूरी पे भी फ्रिल को लगा सकते हैं या गले पे बिल्कुल चिपकाते हुए भी इसे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इसे गले के ऊपर ही लगाया है। फ्रिल को गले के साथ मैंने अटैच कर दिया है। ऊपर से इसे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिए मैंने यहाँ पर रेडीमेड वाली डोरी ली है, सेफ्टी पिन के अंदर इसे अटैच कर दिया है और सेफ्टी पिन की मदद से आप लूप के अंदर से डोरियों को इस तरीके से निकाल लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर डोरी को भी अटैच कर दिया है और इसके बाद अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ लेस। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर लेस को अटैच कर देना है। फ्रिल का जो मार्जिन है इसे पूरा कवर करते हुए लेस को अटैच कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए लेस लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और लेस के ऊपर एक सिलाई आप और लगा लें। जो डोरी का पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है इसे आपको जब आप फ्रंट पार्ट अटैच करेंगे
फ्रंट पार्ट के साथ आपको इसे अटैच कर देना है। तो डोरी आप फ्रंट जब भी शोल्डर अटैच करेंगे तो आपको शोल्डर के साथ ही अटैच कर लेनी है। तो इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।